Hello everyone, hope you are doing great. In this lecture, I am going to tell you about cation and anion. This is the basic concept of chemistry. Okay. So, what is cation? What is cation? An anion with the positive electric charge. An anion with the positive electric charge, that is cation. ऐसा आयन जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो. कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो, उसे कैटायंस कहते हैं, उसे कैटायन कहते हैं. ओके. फॉर एग्जांपल Na+ सोडियम आयन. सोडियम को आप सभी जानते हैं, लेकिन उस पर सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है ना. सो Na+ को क्या बोलेंगे हम, सोडियम आयन. कोई भी स्पीसीज हो, अगर उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब आपको उसके पीछे क्या लगाना है, आयन लगाना है. Cu+2 क्यूप्रिक आयन, जनरली आप कॉपर आयन कहते हैं, है ना. Li+ लिथियम आयन, Zn+2 जिंक आयन, सिल्वर आयन, Fe+2 फेरस आयन, Fe+3 एल्यूमिनियम आयन. ठीक है. सो दैट इज द कैटायन. एनायंस, एन एनायन विद द नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. ऐसा आयन जिसके ऊपर क्या चार्ज हो, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो. ऐसा आयन जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को कंटेन करे. ठीक है. फॉर एग्जांपल OH- हाइड्रोक्साइड आयन, F- फ्लोराइड आयन, I- आयोडाइड आयन, H- हाइड्राइड आयन, CO3-2 कार्बोनेट आयन, SO4-2 सल्फेट आयन, ऑक्साइड आयन एंड सल्फाइड आयन. ओके. नाउ वी टॉक अबाउट द हाउ टू मेक फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कैटायन एंड एनायन. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इन कैटायन एनायन की हेल्प से हम फॉर्मूला बना सकते हैं. क्यों, डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर सकते हो, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं. जो बच्चे न्यू लर्नर हैं, जैसे 9th क्लास के, 10th क्लास के, 7th 8th के, उन बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये NaCl है तो सोडियम क्लोराइड है, फिर क्लोरीन के साथ यहाँ पर सोडियम के साथ Cl लगा है, मतलब सिंगल Cl लगा है. एल्यूमिनियम के साथ अगर आपने क्लोरीन देखा है तो 3 क्लोरीन लगे हुए हैं. तो ये बात बच्चों को समझ में नहीं आती है. तो इतने फॉर्मूले याद करने की बजाय हम क्या करते हैं, कैटायन एनायन की हेल्प से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाना सीखते हैं. ओके. सो फर्स्ट रूल, हाउ टू मेक फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कैटायन एंड एनायन. इसका फर्स्ट रूल है हमारा, इफ एलिमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन बोथ कंटेन सेम चार्ज, बोथ कंटेन सेम चार्ज, then charge will be cancel, then charge will be cancel and element put together. बात समझ में आई क्या? कुल मिला के ये है सिंपल में कि अगर कैटायन और एनायन दोनों के ऊपर क्या चार्ज है, सेम चार्ज हो. जैसे कैटायन हो +1, एनायन भी +1, कैटायन हो +2, एनायन हो +2, कैटायन हो +3, एनायन हो -3. ठीक है. तो अगर वो सेम चार्जेस कंटेन करते हैं तो चार्जेस विल बी कैंसल. चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. एंड एलिमेंट पुट टुगेदर, और साथ में एलिमेंट को हम रख देंगे और आपका फॉर्मूला बन जाएगा. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. Na+ सोडियम आयन. ठीक है. दिस इज कैटायन. क्यों कैटायन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. Cl-, दिस इज एनायन, क्लोराइड आयन. ठीक है. And both contain same charge, both contain same charge, so charge will be cancelled. Okay, पॉजिटिव नेगेटिव है क्या हो जाएंगे, कैंसिल. एंड फॉर्मूला बनेगा NaCl. क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. Ba+2 दैट इज बेरियम आयन. ओके. एंड SO4-2 दैट इज सल्फेट आयन. ओके. दे हैव सेम चार्जेस, they have same charges, +2 and -2, so charges will be cancelled. Okay, and element put together, BaSO4 बेरियम सल्फेट. क्लियर. ठीक है, बात समझ में आई. ओके. एक एग्जांपल और लेते हैं. फॉर एग्जांपल Al+3, ये है आपका एल्यूमिनियम आयन, है ना. अब एल्यूमिनियम आयन ये हमारा PO4-3 फॉस्फेट आयन. ठीक है. चार्जेस क्या है, सेम, सो चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसल. और फॉर्मूला बनेगा AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट. क्या आपको समझ में आया? क्लियर, सबको समझ में आया? ओके.
Okay, see rule number 2. If cation and anion contain different charges, then charge will be transfer. Okay, क्या कि अगर केटायन और एनायन दोनों पे डिफरेंट चार्जेस होंगे तो चार्ज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे. कैसे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल Na+, that is sodium ion, SO4-2, that is sulfate ion. Okay, so they have different charges, so charge will be transfer. पिछली बार हमने क्या किया था कि चार्जेस सेम थे तो चार्जेस कैंसिल कर दिए थे और एलिमेंट को साथ में रखा था. लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, चार्जेस अलग हैं तो कैंसिल नहीं हो सकते. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चार्ज ट्रांसफर कर देंगे. इसका चार्ज इस पे, इसका चार्ज इस पे. मीन्स Na2 सल्फेट का जो चार्ज है वो आप यहाँ लिखेंगे. पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, एंड SO4 यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, तो आपका फॉर्मूला बना सोडियम सल्फेट का. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम Na+ एंड CO3-2 सोडियम आयन एंड दैट इज कार्बोनेट आयन. ओके, अगेन आप देख रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव है, इस पे -2 है. ठीक है, तो चार्जेस डिफरेंट है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका चार्ज इस पे, इसका चार्ज इस पे. Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल Al+3. ठीक है, एंड Cl-, दैट इज द एल्यूमिनियम आयन एंड दैट इज द क्लोराइड आयन. ओके, आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम कंटेन +3 चार्ज एंड क्लोराइड आयन कंटेन नेगेटिव चार्ज, है ना. सो चार्ज विल बी ट्रांसफर. Al-1 है इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे नहीं. ठीक है, एंड Cl3 क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है इसलिए हमने यहाँ चार्ज ट्रांसफर कर दिया और क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, बात समझ में आई. और एग्जाम्पल लेते हैं हम Ba+2 दैट इज बेरियम आयन एंड OH- दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन. अगेन आप देख रहे हैं कि दोनों पे क्या है, डिफरेंट चार्जेस है. तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज, इसका चार्ज इस पे और इसका चार्ज इस पे. तो ये बनेगा Ba1 है, 1 लिखेंगे नहीं और यहाँ लिखेंगे हम OH हाइड्रोक्साइड और कितने हैं, बेरियम पे चार्ज 2 तो यहाँ पे लग जाएगा होल ट्वाइस. क्या बना, बेरियम हाइड्रोक्साइड. तो क्लियर, इतनी बात समझ में आई. फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ एलिमेंट ऑफ केटायन एंड एनायन बोथ कंटेन सेम चार्ज देन चार्ज विल बी कैंसल एंड एलिमेंट पुट टुगेदर. अगर सेम चार्जेस होंगे तो चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे और एलिमेंट को हम साथ में रख देंगे, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. सेकंड रूल ये कहता है कि अगर चार्जेस डिफरेंट है तो चार्जेस ट्रांसफर होंगे. ठीक है, कैंसिल नहीं कर सकते, ट्रांसफर होंगे. जैसे यहाँ पर हमारा सोडियम था, यहाँ पर सल्फेट था, चार्जेस अलग है तो इसका चार्ज इस पे लगाया, इसका चार्ज इस पे लगाया और आपका फॉर्मूला रेडी है. ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारे केटायंस और एनायंस दे रही हूँ, आपको घर पे बैठना है और सभी के फॉर्मूलेज बनाना है. ओके, okay, so this is the cations. Okay, so you have to learn this all the cations, है ना. H+ हाइड्रोजन आयन, Li+ लिथियम आयन, Na+ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, अमोनियम आयन, क्यूप्रस आयन एंड क्यूप्रिक आयन. ओके, लिसन, अगर कोई भी एलिमेंट सेम होता है, आपको पता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उन एलिमेंट्स में, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अलग अलग चार्जेस भी कंटेन करते हैं. जैसे कि हम बात करते हैं Cu कॉपर, है ना, इस पे प्लस चार्ज भी होता है, +2 चार्ज भी कंटेन करता है ना. तो अगर सेम एलिमेंट अलग अलग चार्जेस कंटेन करते हैं तो जो फर्स्ट वाला चार्ज होता है उसके साथ सफिक्स लगता है अस और जो सेकंड वाला चार्ज होता है उसके साथ सफिक्स लगता है इक. ठीक है, जैसे क्यूप्रस आयन, Cu+2 क्यूप्रिक आयन, सेम एज इट इज आयरन Fe+2 और Fe+3 कंटेन करता है. तो फर्स्ट वाला चार्ज इसका +2 तो इसके साथ लगेगा अस. फेरस आयन Fe+3 फेरिक आयन. ठीक है, Pb+2 लेड कहते हैं लेकिन जो इसका नेम है वो है प्लम्बस, OUS अस लगा क्योंकि +2 कंटेन करता है. सेकंड वाले में +4 चार्ज कंटेन करता है लेड तो उसको कहते हैं प्लम्बिक आयन. ठीक है, या फिर दूसरा नेम भी है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं लेड
Cr+2 क्रोमस आयन +3 क्रोमिक आयन। ये बात समझ में अलग पढ़ना समझ में आया अस और इनका, ठीक है। कोबाल्टस आयन कोबाल्टिक आयन, बात समझ में आई। सो ये सब क्या है आपके कैटायंस है, ठीक है। अब मैं आपको क्या कर रही हूँ एनायन की भी लिस्ट प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप सभी नोट कर लें और फॉर्मूले आपको इनकी हेल्प से बनाना है। सी दिस इज द एनायंस, ओके। ये जो लिस्ट है आपको दिख रही है किसकी है, एनायंस की। P-3 फॉस्फाइड आयन, कैपिटल बनाया उसको, ठीक है, फॉस्फाइड आयन। F- फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन। याद रखिए यहाँ पर S-2 सल्फाइड होता है, SO3-2 सल्फाइड होता है और SO4-2 सल्फेट होता है, ठीक है। दिस इज द कार्बोनेट आयन, ऑक्सलेट आयन, नाइट्राइट आयन, NO2- नाइट्राइट आयन, NO3- नाइट्रेट आयन, PO4-3 फॉस्फेट आयन, एसीटेट आयन, सिलिकेट आयन, MnO4-2 परमैंगनेट आयन, CrO4-2 क्रोमेट आयन, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट आयन, O-2 ऑक्साइड आयन, O2-2 परऑक्साइड आयन एंड HCO3- बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो ये हमारे एनायंस की लिस्ट थी। इससे पहले मैंने आपको कैटायन की लिस्ट दी है। अब आपको क्या करना है, ये एनायन और कैटायन दोनों से मिलकर आपको फॉर्मूलेज बनाना है, ठीक है। ये कितने हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो ये अगर 24 है तो एनायंस कैटायन से कितने होंगे अप्रोक्स, मतलब आपके काफी सारे फॉर्मूले इससे बन जाएंगे, 100 अब फॉर्मूले जाएंगे इससे, 100 से भी ज्यादा 200 300 या 500 फॉर्मूले इससे बन सकते हैं, है ना। तो आप फॉर्मूले बनाएं, याद करें, समझें कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं, नहीं